सफलता का एक ही मंत्र। AIMDB क्लासेज। हरियाणा, जहाँ आदमी मस्त मोला रहता हो, जहाँ खुद का मजाक उड़ाते भी आदमी ना चूकता हो। हरियाणा ने ओलंपिक में मेडल की लगा रखी से जड़ी। पिछले कई सालों में हमारे पहलवानों ने ओलंपिक में लठ गाड़ रखे हैं। बस यहाँ का शुद्ध देसी खाना और पहलवानी करना ये हमारा सबसे बड़ा शौक है। 10% जवान हरियाणा के ही फौज में आते हैं। अब कास्ट प्राइड की तो हमारी सबसे ऊपर है, पर पंचायत के फैसले लगभग सारे किए जाते हैं। आज हम हरियाणा सीरीज में लेके आए हैं जिला कैथल। कैथल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम्स वगैरह सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। स्टार्ट करते हैं हमारा जिला कैथल। तो ले चले आपको हरियाणा के उस जिले में जिसको कहते हैं हरियाणा की छोटी काशी। हनुमान जी ने जहाँ जन्म लिया, राजिया बेगम का जहां डाकुओं ने कत्ल किया, भाई उदय सिंह का किला, भाई बाबरी का किला, शहीद स्मारक, अंजलि टीला, सब इसी जिले में स्थित है। कैथल जिला दिल्ली से 181 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुरुक्षेत्र से इसकी दूरी की बात करें तो 56 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उसके अलावा हम बात करते हैं गुड़गांव। गुड़गांव से ये लगभग 218 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब बात करते हैं विस्तार की। कैथल का पुराना नाम कपिल स्थल था। हरियाणा की छोटी काशी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 11 रुद्री शिव मंदिर इसी जिले में स्थित है, जिसमें 11 शिव के लिंग है। जो शिवलिंग 11 शिवलिंग है, ये काशी के अलावा सिर्फ अपने हरियाणा में कैथल जिले में ही पाए जाते हैं, इसलिए इसे हरियाणा की छोटी काशी भी कहा जाता है। वैसे हरियाणा की काशी कहने से हमारा अभिप्राय भिवानी जिले से होगा, क्योंकि भिवानी में सबसे ज्यादा मंदिर पाए जाते हैं। कैथल की तहसीलों की बात करें तो कैथल की 4 तहसीलें हैं। एक तो कैथल शहर, जो कैथल शहर आता है वो भी एक वहां की तहसील है। उसके बाद गुहला आता है, जो कैथल के शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उसके बाद आता है पुंडरी और कलायत। ये टोटल 4 तहसीलें कैथल जिले में आते हैं। अब बात करते हैं कैथल का क्षेत्रफल। कैथल का टोटल क्षेत्रफल 2317 वर्ग किलोमीटर है। गठन की बात करें तो कैथल 1 नवंबर 1989 को बनाया गया था। उस समय हरियाणा में 4 जिले बनाए गए थे। पहला आता है पानीपत, दूसरा रेवाड़ी, यमुनानगर और कैथल। इसमें ये कुरुक्षेत्र से अलग होकर बना था। कुरुक्षेत्र पहले करनाल का हिस्सा होता था। तो अगर आपसे पूछा जाए तो करनाल से अलग होने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में पता चलेगा। एक कुरुक्षेत्र है और कुरुक्षेत्र से अलग होकर कैथल बना था। इससे अभिप्राय हम कह सकते हैं कि करनाल से 2 जिले निकले थे, एक कुरुक्षेत्र और दूसरा कैथल। कैथल जींद कुरुक्षेत्र करनाल जिले की सीमा बनाते हैं। कैथल से सीमा किस किस जिलों की लगती है, अगर बात करें तो मेनली बात करें तो आती है कैथल से जींद, कुरुक्षेत्र और करनाल जिले सीमा बनाते हैं। पटियाला जिला जो पंजाब का हिस्सा है वो भी कैथल से सीमा बनाता है। अब बात करें कैथल में मुख्यतः बागर क्षेत्र है। बागर क्षेत्र से हमारा अभिप्राय होता है कि वो मृदा होती है जो नदी के द्वारा बहाकर लाई गई होती है। तो कैथल में ज्यादातर जो क्षेत्र पाया जाता है वो नहरों या नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा से बना हुआ है। इसको बागर क्षेत्र में स्थित कहा जा सकता है। जिला है जहां हनुमान जी की जन्म स्थली भी कहा जाता है। कपिल स्थल के नाम से भी कैथल को जाना जाता है। कपिल से हमारा तात्पर्य होता है कि बंदर, और स्थल से हमारा मतलब होता है स्थान। इसलिए कैथल वो स्थान है जहां बंदरों को पैदाइश होती थी, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी की जन्म स्थली इसी को माना जाता है। अंजनी माता का टीला भी कैथल शहर के बीचों बीच स्थित है। वामनपुर में भी कैथल का जिक्र हुआ है। माना जाता है कि महाराजा युधिष्ठिर ने अपनी सेना, एक बार महाराजा युधिष्ठिर युद्ध से लड़ाई करके वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि यहाँ पे तंबू लगाकर रेस्ट कर लीजिए। जहां पर उन्होंने अपना रेस्ट किया था, उसी जगह को कैथल जिले के नाम से जाना जाता है। इसलिए माना जाता है कि कैथल को बसाने में महाराजा युधिष्ठिर का बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद बात करते हैं कि राजिया बेगम के बारे में भी एक प्रथा है कि राजिया बेगम ने पंजाब के एक सूबेदार होते थे, अंतुलिया एक करके एक सूबेदार होते थे, उनके साथ युद्ध करने के लिए वो पंजाब गई थी। राजिया बेगम की बात करें तो वो भारत की पहली महिला शासक थी जो दिल्ली पर शासन करती थी। वो अल्तुनिया से युद्ध करने के लिए पंजाब गई थी, लेकिन वहां पर युद्ध हार गई थी। तो वापिस आते समय उसकी सेना पीछे छूट गई थी और अल्तुनिया के साथ राजिया बेगम
एक स्थान पर आकर मानस गांव जो कैथल जिले में पड़ता है वहां पर आकर रेस्ट कर रही थी और रात को लुटेरों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और उन्होंने उन लोगों को साधारण व्यक्ति समझकर उनकी हत्या कर दी। इसलिए ही राजिया बेगम का मकबरा भी कैथल में ही स्थित है। बाद में उसके अवशेषों को दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली में भी राजिया बेगम का मकबरा बना था, लेकिन बाद में पता चला है कि राजिया बेगम का कत्ल उनके ही सहयोगी, उनके रिश्तेदारों ने करवाया था ताकि उनको गद्दी से हटाया जा सके। इसके बाद बात करते हैं कैथल में पोलर गांव पड़ता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अवशेष मिले हैं, उनके लिए अवशेष में भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया जल्द ही इसकी खुदाई का कार्य कर सकती है। हरियाणा में सिंधु घाटी के अवशेष वैसे तो हिसार जिले में मिले हैं, लेकिन अभी पोलर गांव जो कैथल में पड़ता है वहां पे भी इसके अवशेष मिले जाने की पुष्टि हुई है, जिसकी अभी खुदाई करना बाकी है। इसमें आगे बात करें तो तैमूर लिंग जो अफगानिस्तान के एक राजा थे, वो एक बार युद्ध करने के लिए के दिल्ली आ रहे थे, अफगानिस्तान से दिल्ली आ रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में जहां आराम किया था वो भी एरिया कैथल के अंदर पड़ता था। ये राजा 1398 ईस्वी में अफगानिस्तान से चलकर दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में इन्होंने कैथल में ही अपना डेरा डाला था। ये वो शासक थे जिन्होंने सल्तनत के जो वंश को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 11 शिवलिंग का एक मंदिर भी है, जिसकी वजह से कैथल को काशी शहर कहा जाता है। जिले की बात करें तो यहाँ पे भाई उदय सिंह का किला भी स्थित है, जिसमें गीता जयंती के दिन यहाँ पर मेला लगाया जाता है। इसका निर्माण 1570 में अकबर ने अपने सैनिकों के लिए किया था कि उसके सैनिक युद्ध के लिए कहीं भी जाते थे तो उनको रेस्ट करने के लिए जगह बनाने के लिए उन्होंने कैथल में भाई उदय सिंह नाम का एक किला बनाया था। कैथल जिले में नीम साहब गुरुद्वारा भी स्थित है, जो गुरु तेग बहादुर के याद में बनाया गया है। ये एक और स्थल की बात करें तो यहाँ पर भाई की बावली है, जो पुराने अस्पताल के पास स्थित है। ये कैथल शहर के बीचों बीच स्थित है। इसके बाद बात करें कि हरियाणा में एक शहीद स्मारक भी स्थित है, जिसका निर्माण 2013 में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। इस पंजाब और कैथल की सीमा के ऊपर बहने वाली नदी जो है वो घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है, गदवारा होती है। कैथल जिला है जहाँ पे नलकूपों से सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। इसके बाद सबसे कम सिंचाई अगर हरियाणा में बात करें नलकूपों से पंचकुला में की जाती है, क्योंकि वहां पर पूरा पहाड़ी इलाका है, नलकूपों का वितरण इतना अधिक नहीं हो पाता है। इसके बाद बात करें यहाँ की मुख्य नहर, जो हरियाणा की मुख्य नहर वही है पश्चिम यमुना नहर, से यहाँ पर सिंचाई का कार्य किया जाता है। यहाँ पे तो मुख्य फसलों की बात करें तो चावल सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे होता है। वैसे तो चावल का कटोरा हरियाणा के 4 जिलों को कहा जाता है, जिनमें आता है करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद। इन सभी जिलों को हरियाणा का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। कैथल में हाईवे की बात करें तो NH 152 होकर गुजरता है, जो सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैथल जिले के बारे में थी, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए आप सभी इन जानकारियों को अच्छी से दोबारा 2-3 बार वीडियो देखकर पूरी तरह समझ सकते हैं, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। अभी इस वीडियो में इतना ही, अगली फिर वीडियो के साथ मिलेंगे किसी अन्य जिले की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।